आज हम बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर के ऊपर। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसरणिक। इसमें सिंपल याद रखना है कि ये डिटरमिनेंट्स का पार्ट्स है ना। और इसमें करते हैं कि डिटरमिनेंट्स जो भी होता है जिसका फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जनरली हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने एलिमेंट्स का माइनस फाइंड आउट होता है। सपोज़ अगर 2/2 का है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 एलिमेंट्स का सबका बारी बारी से हम उसका उपसारणिक निकालेंगे। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से कहता है कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट। ठीक है, मतलब जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उस दोनों को हम हटा लेते हैं, यानी डिलीट कर लेते हैं। और डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है या जो भी एलिमेंट बचता है उसको ही हम लोग उस एलिमेंट का माइनर्स बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं MIJ से। एम माइनर्स जनरली डिनोट करते हैं ना, और IJ मतलब क्या हो गया कि जिस पार्टिकुलर एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका। हम लोग NCERT का ही सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट सवाल की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें फर्स्ट सवाल का पहला सवाल इसमें इस तरीके से दिया गया है, वो है जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया पहला सवाल की हम बात करेंगे। फर्स्ट वन 2 -4 0 एंड 3। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं। जब 4 एलिमेंट है तो इस चारों का अपना सेपरेट सेपरेट माइनर्स फाइंड आउट होगा। क्लियर है, सेपरेट सेपरेट। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का निकालेंगे, उसके बाद इस एलिमेंट का निकालेंगे, उसके बाद इस एलिमेंट का निकालेंगे, उसके बाद इस एलिमेंट का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 2, यानी 2 का हम निकाल रहे हैं। तो इस 2 का निकाल रहे हैं तो माइनर से बार बार लिखने से अच्छा है किसके बदले आप M लिख दो, है ना। और इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन है 1 1, यानी पहला रो पहला कॉलम में है। तो अब आप क्या करना कि माइनर ऑफ जो 2 लिख रहे हो इसको नहीं लिखने के बाद, इसको नहीं लिखोगे तो लिखोगे क्या, M11। जब M11 लिख दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट समझा जाएगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, हम माइनर निकालने जा रहे हैं, उपसारणिक निकालने जा रहे हैं। तो ये शुरुआत है, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इतने के बदले आप ये लिख दोगे तो इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो M11 की हम बात करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है, जिसका आप निकालने जा रहे हो। तो ये जो 2 है ये एलिमेंट है इस रो में है और इस कॉलम में है। तो ये रो और ये कॉलम दोनों बंद हो जाएगा। ये दोनों बंद हो गया क्योंकि 2 इस लाइन में है और 2 इस वर्टिकल लाइन में, ये दोनों को बंद कर देते। तो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। तो सिंपल यहाँ लिख देंगे क्या, 3। क्लियर, यानी इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो 3 होगा। अब इस पर अटैक करेंगे, क्योंकि शुरुआत टाइम है इसलिए हम हर एक एलिमेंट को लिख के चलते हैं कि -4 का, क्योंकि हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। तो इस एलिमेंट का हो गया। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं -4 का। तो सेम अभी इसके बदले हम क्या लिख देंगे, इसका पोजीशन क्या है M12, यानी इतना के बदले आप इतना लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, सिंपल इसी से हम डिनोट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट उस पार्टिकुलर एलिमेंट को समझा जाएगा कि हम उसका माइनस निकालने जा रहे हैं। फिर वही कंसेप्ट कि ये -4 जो है यानी ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से रो में है, जिस रो में है और जिस कॉलम, इस दोनों को बंद कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्या लिखा, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट। यानी ये -4 है तो ये ऐसे बंद हो गया और ये ऐसे बंद हो गया। तो ये बंद हो जाने के बाद क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये 0 दिख रहा है। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पर तो माइनर ऑफ एलिमेंट 0, इस 0 का, तो इसका हम पोजीशन लिख देंगे M21 होगा ना, ये तो क्लियर है M21। तो 21 की बात करेंगे तो ये 0 की हम बात करेंगे। तो ये 0 इस रो में है और इस कॉलम में, मतलब इस रो में है और इस कॉलम में। तो ये दोनों बंद हो गया तो कितना हो रहा है, -4। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट बचा है 3, तो यहाँ भी लिख देंगे माइनर ऑफ 3। तो माइनर ऑफ 3 तो M कौन सा है, 2 है ना।
2 यानी ये लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसी से काम चलाएंगे, ठीक ना। शुरू का टाइम है इसलिए आपको एक एक एलिमेंट का हम लिख करके दिखा रहे हैं। M22 तो M22 जैसा हो गया तो वही कंसेप्ट, ये 3 इस रो में है और इस कॉलम में है, बंद हो गया तो बंद हो गया तो क्या दिख रहा है अपने को 2 दिख रहा है। जैसे ये 3 में ये वाला है तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया तो सिर्फ क्या दिख रहा है 2। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में जो 4 एलिमेंट्स है, इस 4 एलिमेंट्स का जो उपसारणिक माइनर होगा यही होगा। यानी 2 का माइनर कितना है 3, -4 का कितना है 0, 0 का कितना है -4, 3 का कितना है 2। तो ये 2/2 का है। तो इस तरीके से 2/2 में 4 एलिमेंट तो 4 माइनर्स होंगे। अगर मैं 3/3 का लूँगा तो कितना हो जाएगा, इसी तरीके से 3/3 का लिया जाए तो हम कहेंगे उसमें 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर्स होंगे। समझ में आया ना। चलो 3/3 हम देख लेते ताकि क्लियर हो जाए आपका, है ना, याद रखना है। और इसको हम यहाँ पर लिख के इसी तरीके से छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि फिर इसको डब्बे में सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं करना है कि चलो फिर डब्बे में हम पुट करके इसको अरेंज करके दिखाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं दिखाया जाता। क्लियर था। 3/3 के एलिमेंट का जब करते हैं तो यही एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, एनसीईआरटी 4.4, यही एक्सरसाइज 4.4, ये एनसीईआरटी पहला का फर्स्ट सवाल है। इसमें 2 पूछा जा रहा है, को फैक्टर और माइनस। तो हम पहले माइनस टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए माइनस की बात कर रहे हैं। जैसे को फैक्टर पढ़ेंगे इसी सवाल का को फैक्टर भी निकाल के देखेंगे। तो 4.4 का 3/3 का देखते हैं तो 2 नंबर सवाल का फर्स्ट। क्लियर। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ से दिया हुआ है 1, ये 0, यहाँ पर 4 है, 3, 5, -1, 0, 1, 2। इसका निकालना है मुझे क्या, माइनस उपसारणिक, है ना। तो उपसारणिक निकालना है तो आपको क्या बताया गया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसके माइनस निकाले जाएंगे उपसारणिक। तो 9 एलिमेंट है तो 9 क्या निकलेगा, 9 हर एक एलिमेंट का अपना अपना माइनर निकलेगा। अभी मैं माइनर ऑफ 2 ये सब कुछ मैं नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्टली हम इसकी बात कर रहे हैं तो सिंपल हम कह देंगे कि M11। तो M11 का मतलब क्या, यहाँ पर 1 की जगह पर ये जो 1 है इसका मैं माइनर निकालने जा रहा हूँ। तो हमने क्या बताया था कि ये 1 है तो इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। तो हम 1 के रो वाले सबको बंद कर देंगे और 1 के कॉलम वाले को बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद ये एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो हम इस डिटरमिनेंट में लिखेंगे 5, -1, 1 और 2। यहाँ पर तुम सोच रहे होंगे कि अगर ये 2 का मैं निकाल रहा हूँ तो इसमें डिटरमिनेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो चलो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो तो भी तो उतना ही आएगा ना, ऐसा डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर 2 की बात करेंगे तो एक ही एलिमेंट, तो एक एलिमेंट तो इसको डिटरमिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं, बाई डिफॉल्ट वही आएगा। लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट रहता है तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेबस के हिसाब से 3/3 का ही पढ़ना है। तो हम जब 1 की बात करेंगे M11 यानी 1 ये जो एलिमेंट है इसका माइनस को डिनोट कर दिया। अब 1 जो है इस रो को बंद करेंगे, इस कॉलम को बंद करेंगे तो ये जो बचा ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में, और इसका मुझे आंसर निकालना। हम किस तरीके से करेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने मुझे आता है, सॉरी 5 × 2 है तो 5 × 2 माइनस का साइन दिया जाता है 1 × -1। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी 1 का जो आपका माइनस होगा वो आंसर कितना होगा 11। क्लियर हो गया। इसमें तो 2 का ऐसे तिरछा तिरछी करके देख रहे थे वही एलिमेंट हो रहा था, अब इसमें 11 है कहाँ, नहीं ना है। तो ये आप मत रहना कि अगर इसका मैं निकालता हूँ तो इसका तिरछा होता है, ये 2/2 में होता है, लेकिन 3/3 में हम डिटरमिनेंट्स उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम M12 0 की बात करेंगे। M12 का मतलब क्या 0, इसका मुझे निकालना है। इसी तरीके से करेंगे, ये 0 इस लाइन में है यानी इस रो में है तो इसको बंद कर लेंगे और इस वर्टिकल लाइन में इसको बंद कर लेंगे, यानी ये बंद हो गया और बीच वाली लाइन से बंद हो गई। तो बचा क्या 3, -1, 0 और 2, यही ना बचा। सही से देख लेना है, कॉपी पेन और लेकर बैठना है और साथ में पढ़ते चलना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब 3 × 2 कितना 6 और 0 × -1 ये कितना हो जाएगा 0 ही होगा ना, तो सिंपल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका 6 आंसर। फिर हम 4 का जाएंगे तो 4 जाएंगे तो M13, तो M13 मतलब क्या हो गया 4 का निकालेंगे तो इस रो को बंद कर देंगे, इस कॉलम को बंद करेंगे। जो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद जो कुछ बचता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू ही माइनस कहलाता है। तो ये 4 जो है ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो क्या दिख रहा है 3, 5, 0, 1। क्लियर ना।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस 5 इंटू 0 0, सिंपल 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा m21, तो 21 का मतलब 3 को सूचित कर रहा है, इसका माइनर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये जो 3 है इस रो को बंद करें, यानी बीच वाला बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो क्या बचा 0 4 1 2, तो लिख दो 0 4 1 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, कितना आ जाएगा -4 आएगा। अब हम क्या करेंगे 5 की बात करेंगे तो m क्या हो जाएगा m22, तो m22 ऐसे हो गया, तो m22 मतलब 5 का, तो 5 की बात करेंगे तो ये बीच वाला लाइन बंद और ये बीच वाला लाइन, ये 1 4 0 2 1 4 0 2, ये 1 इंटू 2 2 और -0 सिंपल 2 होगा। इसी तरीके से हम -1 इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, सबका निकालेंगे। चलो हम इसका निकाल लेते हैं यहीं पर, चलो देख लेते हैं किसका m23, तो m23 -1 इस m23 इसको ये सूचित कर रहा है -1 का निकालने जा रहा है, तो -1 इस रो में है और इस कॉलम में बंद होगा, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, कितना हो जाएगा सिंपल 1, ये तो 0 हो जाएगा। अब m31, तो m31 का मतलब क्या, 0 के हम फाइंड आउट 0, ये वाला ये बंद हो गया, तो बचा 0 4 5 -1, तो 0 इंटू -1 ये तो 0 ही होगा और माइनस ये 20, कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। फिर हम किसकी बात करेंगे, जैसे 31 का हो गया तो m32 का होगा। इसी तरीके से 1 ये लाइन में है और बीच लाइन बंद, तो 1 4 3 -1, ये हो जाएगा -1 और ये 3 इंटू 4 12, तो -13। एक लास्ट है 2, तो इसका पोजीशन क्या है m33, मतलब इस 2 एलिमेंट जो है उसका हम क्या निकालने जा रहे हैं माइनस, तो इसको सूचित करेंगे इस तरीके से डिनोट हो गया। अब ये 2 जो है इस कॉलम में है और इस रो में है, दोनों को डिलीट कर देंगे, तो 1035 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, कितना हो गया 5। इसको बगैर सजाए मैं सिंपली कह सकता हूँ कि यही मेरा आंसर है। 9 एलिमेंट, तो 9 इसका माइनस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको कुछ भी किसी डब्बे वगैरह में नहीं सजाना है, यही कहलाता है आपका क्या चीज़ माइनस। तो याद रखना है, अगर 2/2 का है तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने माइनर्स होते हैं, 3/3 का है तो इसमें 9 एलिमेंट, तो 9 माइनर्स होंगे। बस जिस एलिमेंट का आप निकालने जा रहा है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी डिटरमिनेंट बचता है वही वैल्यू आपका उस एलिमेंट का क्या कहलाता है माइनस कहलाता है, और इसको MIJ से डिनोट करते हैं। आई मतलब रो, J मतलब कॉलम, कौन सी जगह पर ये है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमने अभी माइनर पढ़ा, उपसारणिक पढ़ा है। अब इसको पढ़ने से बेनिफिट क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी पार्टिकुलर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, किसी एक ही कॉलम या किसी एक ही रो के एलिमेंट को ले करके माइनर के हेल्प से गिवन डिटर्मिनेंट्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको हम टॉपिक इस तरीके से बनाए हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूजिंग माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर के किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर के माइनर के हेल्प से गिवन डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो आपको याद रखना है, हम डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ताकि उसी क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं वो भी देख लेंगे और जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.4 NCERT का 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ से दिया गया है, अभी आपको याद रखना है कि उसमें को फैक्टर से कहा गया है, हम आपको एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, माइनर के हेल्प से उस पर को फैक्टर से पूछा जा रहा है, इसमें हम माइनर्स अपने मन से बता रहे हैं। तो चलो हम क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं कि एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ही हम उठा रहे हैं लेकिन माइनर के हेल्प से। अब उसमें को डिटरमिनेंट को फैक्टर के हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर उतना ही आएगा, है ना, लेकिन हम अपने मन से माइनर के हेल्प से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3rd नंबर ही क्वेश्चन है, यहाँ पर इस तरीके से है 5 3 8 2 0
1 1 2 3, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो एक तो मेरा मेथड जो इनिशियल स्टेप होता है, किसी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी कह रहा है कि नहीं, माइनर जो मेथड है उसको यूज़ करके आपका इसका क्या निकलना है, डिटर्मिनेंट्स निकलना है। तो यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया है कि या तो इस रो को ही लेना है, यानी इस पहला रो के सभी एलिमेंट को लेना है, या इसको लेना है, या इसको लेना है, या फिर इसको लेना है, या इसको लेना है, या इसको लेना है। कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम के एलिमेंट को ले करके कौन से मेथड, माइनर के मेथड से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम लोग पहले से ये क्या करेंगे कि हम जैसे मान लो पहला का मुझे बात कर रहा है, फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन की बात करें तो आपको ये भी याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इसका साइन प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, फिर ये प्लस था तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये देखो माइनस था तो ये प्लस था, प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, है ना। यानी ये प्लस होता है और ये प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है ना। तो हम इस तरीके से बात करें, इस पर तो क्लियर है, आपका कोई दिक्कत नहीं। हम यूजिंग माइनर के हेल्प से अब एलोंग, मान लो अपने को पहले R1 यानी ये पहला जो रो है इसके एलिमेंट के हिसाब से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा लिख देंगे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू। तो इसका पोजीशन क्या है, A11, तो A11 है तो इसका मुझे माइनर भी निकालना पड़ेगा। तो ये प्लस साइन, अगला पर आएंगे तो माइनस साइन, ये इसका पोजीशन क्या होता है, A12, तो M12। फिर यहाँ पर आए तो ये प्लस का साइन होता है तो A13, M13। समझ में आ रहा ना। इस तरीके से हम इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आंसर 100% आ जाएगा, ठीक ना। यानी डेल्टा का वैल्यू अभी क्या हो गया कि ये 5 और 5 का माइनर, फिर माइनस का साइन देंगे 3 और 3 का माइनर, फिर प्लस 8 और 8 का माइनर, 3/3 का भी माइनस हम देख लेते किस तरीके से निकलेगा। अब मान लो कह देगा नहीं मुझे एलोंग R2 निकाल के दिखाओ, किसमें, एलोंग R2, इस एलिमेंट को लेकर के चलना है। तो इस एलिमेंट किसी एक ही से, ये हो गया है ना। अभी मेरा मन कर रहा नहीं, क्वेश्चन पूछ देगा दूसरे के हेल्प से, तो हम क्या कर देंगे A21 तो M21। तो यहाँ पर देखो ये प्लस हुआ कि माइनस हुआ, इसका ख्याल करना है। देखो ये प्लस साइन होता है तो ये क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, प्लस, तो A22 तो M22, है ना। फिर यहाँ पर आएंगे माइनस, अपने को A23 तो M23, यानी ये एलिमेंट ले करके इसी का क्या निकालना है, माइनस निकालना, और दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करना। बस आपको याद रखना है इसका साइन कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से होता है, वो वैल्यू आपको यहाँ सीधे लगा देना है। इसके हेल्प से भी आप निकालोगे तो आंसर उतना ही आएगा। मान लो इसके अलोंग कह दिया तो इस तरीके से आप डेवलप कर लोगे, C1 C2 C3 जिसके हिसाब से आपसे कहेगा उसके। सपोज आपसे कह दिया कि नहीं मुझे अलोंग C1 ये एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यहाँ से कर देंगे, है ना। डेल्टा कर देंगे तो पहले इस तरीके से आएंगे तो 5, तो इसका तो वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ से A11 तो M11, ठीक। यहाँ पर आएंगे तो माइनस साइन होगा, इसका क्या पोजीशन होता है, A21 तो M21, यानी ये 21 तो ये भी 21, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन आपको याद रखना है। यहाँ पर 1 पर आएंगे तो इसका पोजीशन क्या है, तो M31 A31 तो M3, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करके सिर्फ M11 M21 M31 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये A11 का वैल्यू क्या है 5, A21 का वैल्यू कितना है 2, A31 का वैल्यू कितना है 1, ये लिख करके और इसका वैल्यू जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज़ आपसे कहा जाए कि मुझे निकालना है क्या चीज़, यहाँ से M11 निकाला जाए, तो M11 का मतलब क्या हो गया, M11 का मतलब ये हो गया, M11 का मतलब कितना हो गया, ये 5 का, तो 5 इस लाइन में है और इस लाइन में बंद हो गया, यानी 5 का माइनस निकालने जा रहा है। तो ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ख़त्म, हटा देंगे, तो आपको बचा 0 1 2 3, इसका निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा 0 और 2 × 1 2, कितना हो गया -2। इस तरीके से हम इसके लॉन्ग C1 के लॉन्ग निकाल रहे तो 2 पर आएंगे। तो चलो इसका क्या है M21, तो 21
तो 2 1 का मतलब क्या 2, तो ये 2 इस रो में है तो ये बंद हो जाएगा, इस कॉलम में बंद है। 3 8 2 3, 3 8 2 3, माइनस निकाल रहे हम लोग, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 8 16, तो कितना हो जाएगा 7, -7 हो जाएगा, -7। फिर आते हैं यहाँ पर M31, तो M31 निकालिए, तो M31 कितना हो जाएगा, 31 मतलब इसकी बात, तो 1 इस रो में है और इस कॉलम में, ये दोनों बंद हो जाएगा, ये बंद 3801, 3801, तो 3 इंटू 3 और 8 में 0 0 हो जाएगा, है ना। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसका फाइंड आउट करोगे तो कैसा हो जाएगा, चलो यहाँ से किसका, हम अलॉन्ग C1 यानी पहला जो कॉलम है उसके एलिमेंट को लेकर के माइनर के हेल्प से आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A11, तो A11 का मतलब क्या 5 इंटू M11 का वैल्यू कितना -2, यहाँ पर साइन क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। A21 का वैल्यू कितना 2 इंटू इसका 21 का कितना हो गया -7, फिर यहाँ पर साइन क्या है प्लस, 31 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 31 का ये कितना हो जाएगा 3 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, 5 इंटू -2 -10, ये कितना हो जाएगा +14 और ये कितना +3, यही ना होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 हो गया तो M11 निकालेंगे, तो ये बन 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये 0 -2 -2, इसकी हम बात करेंगे 2 1 का, तो ये बन 3 8 2 3, 3 8 2 3, है ना, तो 9 -16 तो -7, फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी बात करेंगे 1 की बात करेंगे, तो 3 8 0 1 तो 3 8, तो 5 इंटू -2 -10 माइनस ये 14 हो जाएगा, ठीक ना, और ये कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको जोड़ दो, ये कितना डायरेक्टली सॉल्व करो ना, ये कितना हो जाएगा, ये 4 + 3 = 7, समझ में आ रहा ना, 7 हो गया। यानी किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम को यूज़ करके माइनर के हेल्प से डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकालोगे तो भी 7 ही आएगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके अलॉन्ग निकालना हो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर का, सहखंड, है ना, माइनर पढ़े, माइनर के बाद का जो टॉपिक है उसको कोफैक्टर बोलते हैं, सहखंड बोलते हैं। इसमें इस तरीके से किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, आपको याद रखना है कि इसमें भी जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें एक प्रॉपर साइन के साथ अटैच्ड होता है, प्रॉपर साइन, यानी जो माइनर आएगा ना, माइनर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेकर के चलते थे, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर साइन अटैचमेंट, उसके साथ काम होगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विद द प्रॉपर साइन अटैच्ड। मतलब क्या होगा कि जो प्रॉपर साइन होगा ना उसको ये प्रॉपर साइन होता है, -1 ये 1 है ना, -1 to the power i + j इंटू MIJ, तो MIJ तो आपका माइनर हो गया, है ना, और इस माइनर का प्रॉपर साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, अपने मन से नहीं करना है, ये i + j को हम जोड़ेंगे, उसके बाद -1 के पावर, तो आपको याद रखना है कि -1 का पावर अगर ऑड होगा यहाँ पर जैसे 1 3 5, तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा निगेटिव आएगा, लेकिन -1 के पावर इवन सम संख्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1 आ जाएगा, क्लियर ना। -1 के पावर ऑड, तो -1 आंसर क्या आ जाएगा -1, और -1 के पावर सम संख्या, -1 के पावर 2 4 6 8 10 100, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, सिंपल 1, याद रखना। और यही आपका ये जो पार्ट है यही कहलाता है आपका प्रॉपर साइन, और इसको हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से, कहीं CIJ से भी डिनोट किया गया, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपका जो किताब है, आपका जो बुक है, उसमें जो सवाल मैक्सिमम बनाए गए हैं उसको AIJ से ही डिनोट करके बनाया गया कि कोफैक्टर को हम AIJ से ही डिनोट करते हैं। कहीं पर CIJ भी लिखा जाए तो आप उसको कंसिडर करना, लेकिन उसमें मेंशन किया रहेगा, उसमें बता दिया रहेगा कि CIJ है क्या, कोफैक्टर है ना, तो वहाँ से जिस तरीके से आपको कहा जाएगा उसके हिसाब से आप कंसिडर कर लेना। सिंपल आपका AIJ ही सहखंड यानी कोफैक्टर को डिनोट करता है। ये भी आपका क्या होता है, ये भी माइनर ही होता है, लेकिन इसके साथ एक
प्रॉपर साइन लगा हुआ रहता है, बस याद रखना है। इसमें भी जितने ऑर्डर का रहता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं डिटर्मिनेंट्स में, उतने एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट होता है। हम वही 1 नंबर सवाल एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी के सवाल पर ही चलेंगे। फर्स्ट नंबर सवाल, उसमें सिर्फ हम लोग क्या बना के छोड़ दिए थे, माइनर निकाल के छोड़ दिए थे। तो आपको याद है कि जो सवाल था फर्स्ट का फर्स्ट, ये था 2 -4 0 और 3, है ना। तो इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी कितना होगा, 4 ही आपका कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर होगा तो आपको याद रखना है कि हम फाइंड आउट किए थे m1 यानी 2 का आपका कितना आया था, 2 का आया था 3। अब ये m12 यानी -4 का कितना है 0, m21 यानी 0 का कितना है -4, और m22 यानी 3 का कितना, ये आपका 2, यही ना आया था, ये आपका माइनर आया था। 2 का माइनर कितना 3, इसका माइनर कितना 0, 0 का माइनर कितना -4 और 3 का माइनर कितना 2। ये 2/2 का है, तो एक दूसरे का डायगोनली ऑपोजिट हम ले लिए, वही आपका माइनर होता है। मेन आपको सीखना क्या है, कोफैक्टर सीखना है। तो m11 का है तो इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसका कोफैक्टर निकालना है तो a11, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा -1 के पावर, ये i का वैल्यू होता है, दूसरा वाला j का वैल्यू होता है, तो i + j, क्लियर ना। और इनटू a11 मतलब m11, तो m11 का वैल्यू कितना 3। अब यहाँ से देखो -1 का पावर कितना हो गया 2 और इनटू 3। अभी बताया गया था -1 के पावर 2, तो ये सम संख्या है ना, आपका इवन नंबर है तो +1, तो +1 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो +3 आएगा ना, यही हो गया। इस तरीके से मुझे इस एलिमेंट का निकालना है, तो a12 की बात करेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2, और यहाँ से m12 का वैल्यू कितना है 0। अब ये -1 के पावर 3 इंटू 0। अब देखो ये कुछ भी हो, -1 के पावर 3 बेसिक पर हम समझ के चल रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता था। -1 के पावर 3 मतलब -1, तो -1 हो जाएगा, चूँकि ऑड है तो -1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आपका 0 का कोफैक्टर कितना है 0 ही है, सॉरी -4 का कोफैक्टर, 0 का कोफैक्टर नहीं, -4 का कोफैक्टर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, m21 है तो मतलब इसका, तो a21 यानी 0 का इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो a21 पोजीशन के साथ -1 के पावर 2 + 1 इंटू ये वाला -4, चूँकि पहले से हम इसका माइनस निकाल चुके हैं, तो -1 के पावर 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा, तो ये -1 का पावर 3, तो -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा +4, समझ में आ रहा ना। अब हम क्या करेंगे, m22 यानी 3 का, तो a22, तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 2 आया है ना, तो -1 के पावर 4 हो जाएगा इंटू ये 2, तो -1 के पावर 4 -1 के पावर इवन +1, तो ये हो जाएगा सिंपल 1 और इंटू 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। अब इसको भी आपको किसी डब्बे वगैरह में नहीं सजाना है, यही आपका आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपका माइनर निकलता है उसी तरीके से आपका क्या निकलता है, कोफैक्टर भी निकलता है, लेकिन कोफैक्टर में एक साइन आ जाता है, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो -1 के पावर i + j ही उसको बताएगा। इसका पोजीशन आपको याद रखना है 1 1, तो इसका माइनर निकालेंगे, उसके बाद इसका कोफैक्टर, तो पहले माइनर आप निकाल लो और उसका कोफैक्टर। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको 2 का निकालना है, तो 2 का निकालना है तो हम डायरेक्टली a11 लिख देंगे, -1 के पावर 1 + 1, और हम 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 3, है ना। अब -1 के पावर 3 डायरेक्टली कितना, -1 के पावर 2 मतलब 1 और इंटू 3 डायरेक्टली 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो आप इसको निकालो या मत निकालो, डायरेक्टली यहीं पर m11 का वैल्यू निकाल दीजिए और उसके बाद फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये भी आपका एक तरीका है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद इसी तरीके से अगर 3/3 का होता, ठीक ना, क्या होता 3/3 का, तो आपको याद है 3/3 का जो सवाल था वो दूसरा का 2 का फर्स्ट नंबर सवाल था। आप कॉपी में चेक करना, उसका वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखूंगा। यहाँ पर था क्वेश्चन 1 0 4 3 5 और क्या था -1 था, तो -1 लिखो, इसके बाद 0 1 2, ये आपका सवाल था, है ना। अब ये जैसे सवाल है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 एलिमेंट है
तो 9 आपका माइनर भी निकलेगा, तो 9 आपका कोफैक्टर भी निकलेगा। तो 9 कोफैक्टर निकलेगा तो हम डायरेक्टली निकालते हैं। अभी M11 निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं। कैसा होगा भाई, देख लो, मुझे A11 निकालना है, तो -1 के पावर 1 + 1 और M11, चूँकि ये 1 है तो 2/2 में आएगा, तो 2/2 में आएगा तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो ये 1, ये बंद, तो कितना हो जाएगा 5 - 1 1 और 2, ये ना होगा, क्योंकि इसका माइनर ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो ये कितना होगा -1 के पावर 2 मतलब पॉजिटिव 1, -1 के पावर 2 धनात्मक होगा ना। अब इसको हम कर देते हैं 5 × 2 10 और माइनस साइन रहेगा, 1 × -1 -1 तो +1 हो जाएगा, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 11। इस तरीके से A12 निकालना पड़ेगा, 12 मतलब 0 की बात, तो -1 के पावर 1 + 1। फिर ये 0 वाला है तो इस रो को बंद करेंगे, इस कॉलम को बंद करेंगे, 3 -1 0 और 2। अब -1 के पावर -1 1 2 ना होगा, यहाँ से 2 होगा, तो -1 के पावर 3 और इसको सॉल्व में किए थे हम लोग, तो कितना आया था 6 आया था, तो 6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -1 के पावर 3, तो -1 के पावर 3 मतलब -1 -1 × 6 -6। इसी तरीके से A13 की बात करेंगे तो -1 के पावर 1 + 3। इस 4 की बात है, 4 इस रो को बंद कर देंगे, तो 3 5 0 1, तो -1 के पावर 4 और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, निकाले थे इसके पहले ही, तो 3 हो जाएगा। तो -1 के पावर 4 ये तो क्या है, इवन है, तो +1 आएगा, तो +1 × 3 3। इस तरीके से हम इसका निकालेंगे, इसका सबका बारी बारी से निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलो निकाल कर देख लेते हैं, छोड़ना नहीं है। ए आपका किसका, इसका हम A21, तो A21 तो -1 के पावर 2 + 1 और इसके बाद इसका माइनर, तो 3 इस लाइन में, इस लाइन बंद है, तो आपका 0 4 1 2 ही ना होगा। तो ये -1 के पावर 3 और इसका वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे 0 4 1 2, तो कितना आ जाएगा सिंपल -4, तो -4, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, -1 के पावर और -1 और -4 तो +4। सॉल्व करेंगे तो A22 की बात करेंगे, तो A22 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी -1 के पावर 2 + 2, 2 + 2 मतलब इसकी हम बात करेंगे 5 का, तो ये बंद, तो कॉर्नर 1 4 0 2, ये कितना हो जाएगा -1 के पावर 4 -1 के पावर 4 और इसका वैल्यू निकालना सिर्फ कितना हो जाएगा 2, तो -1 के पावर 4, ये 4 क्या है, सम संख्या है, इवन है, तो +1 आएगा, तो +1 × 2 सिंपल 2 हो जाएगा। A23 की बात करेंगे तो -1 के पावर 2 + 3, इस -1 का, तो ये और ये बंद हो गया, तो 1 0 0 1, तो -1 के पावर 5 × ये हो जाएगा 1, तो -1 के पावर 5 -1 × 1 -1 आएगा। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, 2 1 हो गया। अब हम इसके बाद जस्ट निकालते जाएंगे, 2 3 तो A31, तो 3 1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 भी निकाल दो, तो 3 1 हो जाएगा -1 के पावर 3 + 1 इस एलिमेंट का 0 का, तो ये बंद 0 4 5 -1, तो -1 के पावर 4 और ये हो जाएगा कितना -20, तो -20 डिटरमिनेंट वैल्यू -20, तो ये -1 के पावर 4 पॉजिटिव होगा, मीन्स -20 और A32 निकालना होगा, तो -1 के पावर 3 + 2 इसका बाद कितना हो जाएगा, ये -3/2 और ये हो जाएगा आपका 1, इसका हम निकाल रहे हैं 1 का, तो ये बंद और बीच वाला बंद, तो 1 4 3 -1, तो कितना हो जाएगा -1 के पावर 5 और ये कितना, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू -13 आया था, है ना, -13, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 के बराबर। तो A33 निकाल दो, -1 के पावर 3 + 3 इस एलिमेंट का, तो ये बंद 1 0 3 5, तो -1 के पावर 6 और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये -1 के पावर 6 धनात्मक कोण
मतलब +1 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 5। इसको भी बगैर किसी डब्बे में सजाए हम डायरेक्टली ऐसा ही कह देंगे कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही आपके इसके कोफैक्टर आएंगे। यानी सेम आपको माइनर की तरह ही निकलना है, सिर्फ ये क्या कर देना है -1 टू द पावर i प्लस j। ये पहला वाला i होता है, दूसरा वाला j होता है। इसके हिसाब से साइन आपका यहाँ पर आएगा। उस साइन के साथ जो वैल्यू आता है हर एक एलिमेंट का, ये क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें भी कोफैक्टर के हेल्प से हम लोग किसी रो किसी कॉलम के एलिमेंट्स को ले करके डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें कोफैक्टर के हिसाब से। और इस पर आपका सवाल दिया गया है, कोफैक्टर के हेल्प से आपको किसी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को लेकर के डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस पर आपका एनसीईआरटी में सवाल है। तो इसमें क्या, उसमें क्या होता था माइनर्स वाले में, यूजिंग माइनर्स में, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का हम ध्यान देते थे। पॉजिटिव नेगेटिव तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि उसको याद रखना पड़ता था। इसमें कुछ भी नहीं है, माइनस का कुछ भी चक्कर नहीं है कि कहाँ पर प्लस लेना है कहाँ पर माइनस लेना है। टोटली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। बस वही चीज़ रहेगा, यहाँ से सिंपल प्लस का साइन लेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है कि जैसे मान लो हमने 3/3 का है, तो 3/3 का है तो आपको एलोंग अगर R1 लेना है, यानी फर्स्ट रो के हिसाब से चलना है, पहले रो के एलिमेंट को लेकर के चलना है, तो हम क्या करेंगे, अगर डेल्टा वैल्यू निकालना है यानी उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो पहला तो A11 तो कैपिटल A11, यहाँ से A12 तो A12, A13 तो A13। समझ में आ रहा ना? यानी पहला का सबका जो आपका डिटरमिनेंट है वो पहला रो की बात करें तो सबका पहला एलिमेंट लेना है। देखो A11 A12 A13। अब A11 का क्या चीज़, उसका कोफैक्टर, यहाँ भी A12 का कोफैक्टर A13 तो A13, यानी जो A11 है तो कैपिटल A1 ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ये क्या है, कोफैक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको सबका सम कर देंगे तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल जाएगा। कोई कहेगा नहीं सर मुझे R2 के अलोंग निकालना है, यानी जो दूसरा रो है उसके एलिमेंट को लेकर के चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A21 तो A21, यहाँ से A22 तो A22, A23 तो A23। समझ रहे ना? यानी वही एलिमेंट और उसी एलिमेंट का क्या चीज़, कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने भी एलिमेंट है इस रो में सबको हम लिख करके इस तरीके से जोड़ देंगे। इस तरीके से R3 के अलोंग करना हो, एलोंग अगर R3, यानी जो R3 है उसके सारे एलिमेंट्स को लेकर के कोफैक्टर के हेल्प से डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो A31 तो A31, यहाँ से A32 तो A32, A33 तो A33। ये आपका कोफैक्टर, ये उसका एलिमेंट है। समझ में आ रहा ना? ये आपको याद रखना है। याद रखने के साथ साथ सपोज हम वही सवाल लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 2 का दूसरा सवाल, 2 नहीं 3 का था ना, तो थर्ड का उसमें सवाल दिया गया था कि ये डिटरमिनेंट है और यहाँ पर दिया गया था 5 3 8 2 0 1 1 2 3। इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो, ये दूसरा रो है ना, सेकेंड रो, यानी यहाँ पर कहा जाएगा कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी सेकेंड रो के एलिमेंट को ले करके कोफैक्टर के हेल्प से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपने को सिंपल क्या करना है, यहाँ R2 है तो R2 के अलोंग, यानी जो डेल्टा आपको निकलेगा वो A21 A21 A22 A22 A23 और A23, यही आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये वाला लेकर के चलना है 201, यानी इसको लेकर के चलना है, तो हम यही एलिमेंट इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी 21 तो ये भी 21, ये 22 तो ये भी 22, जो ये रहेगा उसी का पोजीशन ये रहेगा, बस ये एलिमेंट है, ये इसका कोफैक्टर है ना। इसमें भी हम बताएंगे कंसेप्ट क्या है, मैं बार बार इसको जोड़ क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो अपने को पता है, तो A21 का वैल्यू कितना है, A21 का वैल्यू 2, और A21 का आपको निकाल के पहले बताया गया था, A21 का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21 का वैल्यू आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 लिख दो। फिर प्लस A22 का वैल्यू 0 इंटू ये कैपिटल A22 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा,
A23 का वैल्यू कितना है 1 और A23 यानी इसका निकलेगा तो कितना आ जाएगा -7, यानी सबका हम पहले से निकाल लिए थे। इसका A23 A22 A21 निकल गया। निकल जाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14, ये तो हो गया 0, 0 × 7 0, ये -7, तो ये 14 - 7 कितना हो जाएगा 7। आप एक्सपेंड भी करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, लेकिन इसमें स्पेशली फोर्स लगा के कह रहा है कि सेकेंड रो के एलिमेंट को यूज़ करना है, यानी उसको ले करके को फैक्टर के हेल्प से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि अगर डेल्टा का वैल्यू इस तरीके से करते हो, सपोज A21 और दूसरा ले लिया यहाँ से A31 ले लिया, A31 यहाँ से A11 तो A21 तो A22, यहाँ से A32, यहाँ से A23 तो A33। देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A21 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए A21 होना चाहिए था। यहाँ A22 है तो यहाँ पर A22 होना चाहिए था। A23 है तो यहाँ पर 23 होना चाहिए था, है ना। देखो यहाँ पर वही ना, फिर 21 है तो 21, 22 है तो 22, 23 है तो 23 होना चाहिए था, तब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकला। लेकिन यहाँ पर आपका 21, ये 21 22 23 है, लेकिन इसके साथ किसी दूसरे रो का कोफैक्टर अगर मल्टीप्लाई करके इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये मिसमैच कर गया तब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है। लेकिन जब सेम रहेगा तभी आपका क्या होगा डिटरमिनेंट वैल्यू जो एग्जैक्ट इसका आना चाहिए था वही होगा। अब याद रखना है कि ये 21 है तो हमने दूसरे रो एलिमेंट ले लिया, लेकिन तीसरे रो का कोफैक्टर ले लिया, रैंडमली नहीं लेना, तीसरे रो का कोफैक्टर। मतलब A21 तो यहाँ पर नाम चेंज है, A22 तो यहाँ पर चेंज है, A23 तो यहाँ पर चेंज है। तो ये चेंज होने की वजह से जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0। और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सवाल पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है। अब दूसरी चीज़ याद रखना है कि हमने C1 के लॉन्ग बनाया, C2 के लॉन्ग बनाया, आप किसी के भी ये लॉन्ग बना करके देख लेना घर पे, और बुक में आपका आंसर उतना ही आएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। और NCERT का 4.1 का जितना भी 4.44 का जितने भी सवाल होंगे आपको आसानी से बनेंगे। RS सवाल बाकी बुक आप बनाओगे।